नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश मौर्य है। आज हम लोग थोड़ा डीएनए तथा आरएनए के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। सबसे पहले डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस नाइजीनियस बेस में आते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थायमिन आते हैं। ये तीनों मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए की संरचना द्विकुंडलिक होती है। इसी को डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल की खोज वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। डीएनए की दोनों फीतों पर नाइजीनस बेस एक निश्चित अनुक्रम में लगे रहते हैं। एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ लगा रहता है और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन के साथ लगा रहता है। ध्यान रहे, एडेनिन जो है डबल बॉन्ड के साथ थायमिन से लगा रहेगा और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ लगा रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डीएनए के फीतों पर बेसों का यह निश्चित अनुक्रम व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करता है। जुड़वा बच्चों को छोड़कर दुनिया में किन्हीं दो व्यक्तियों के डीएनए पर बेसों का यह अनुक्रम समान नहीं होता है। इसलिए दुनिया में दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। डीएनए के फीतों पर बेसों का अनुक्रम को पढ़कर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज जैकरीज नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भारत के लाल सिंह का योगदान भी बहुत बड़ा है। ठीक, अब देखते हैं फिंगरप्रिंटिंग से फ़ायदा क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से अपराधियों और वास्तविक माता पिता का पता लगाया जा सकता है। घटना स्थल से यदि अपराधी का बाल, रक्त या अन्य कोई अंग मिलता है तो इसे साफ कर लेते हैं। अब इंडोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम से इस बाल या रक्त से डीएनए काट लेते हैं। इस डीएनए पर बेसों का अनुक्रम पढ़ देते हैं। जेल में बंद संभावित अपराधियों के डीएनए को लेकर बेसों का अनुक्रम पढ़ लेते हैं। यदि जेल में बंद किसी अपराधी के डीएनए का अनुक्रम घटना स्थल से मिले तो डीएनए के अनुक्रम से मैच कर जाता है तो वही वास्तविक अपराधी होगा। अब आरएनए के बारे में देखते हैं। आरएनए जो है राइबोज शुगर प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा यूरासिल। देखिए, ध्यान है, उसमें आरएनए में थायमिन रहता था, यूरासिल, और यहाँ थायमिन के स्थान पर यूरासिल आ जाता है आरएनए में। ठीक, आगे देखते हैं। आरएनए में केवल एक फीता होता है। इसी फीते पर नाइट्रोजिनस बेस लगे रहते हैं। नाइट्रोजिनस बेसों में थायमिन के स्थान पर यूरासिल पाया जाता है। डीएनए का अणुभार अधिक होता है, आरएनए का अणुभार कम होता है। पॉइंट में लिखना है इसको। डीएनए का अणुभार अधिक होता है, आरएनए का अणुभार कम होता है। डीएनए का अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, आरएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक से बाहर होती है। मुख्य रूप से अनुवांशिक जब कार्य करते हैं। मुख्य रूप से अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए मुख्य रूप से अनुवांशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। यहाँ भी यह स्मरण होना चाहिए कि रोटा वायरस जैसे कुछ वायरस में आरएनए मुख्य अनुवांशिक पदार्थ होता है। धन्यवाद।